Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in class. Today our topic is prescription only medicines. प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन आज हमारा टॉपिक है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स स्टार्ट की हुई थी फार्मास्यूटिक्स 1 के अंदर। आज के टॉपिक के अंदर हम जो चीज़ें कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को रिपीट करेंगे, साथ के साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स से रिलेट करता ही एक टॉपिक है व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। तो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और हम किस तरह इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ओटीसी ड्रग से, ओवर द काउंटर ड्रग से या ओवर द काउंटर मेडिसिन से, जिन्हें हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी कहते हैं। सो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से किस तरह डिफरेंट हैं, ये भी साथ के साथ आज हम कवर करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हम ड्रग्स को दर्जाबंदी करते हैं, ड्रग्स को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट किस किस्म की क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस के ऊपर क्लासीफाइड की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल को फर्दर डिवाइड किया जाता है ओवर द काउंटर ड्रग, जिसे ओटीसी भी कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, जिसे पीओएम से भी जाहिर किया जाता है। Its main classification of drugs on the basis of sale divided in two parts: over-the-counter drugs and prescription-only medicines. सेकेंड जो करैक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पे हम क्लासीफाइड करते हैं ड्रग्स को, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब होता है ज़राए। तो वो ज़राए जहाँ से हम ड्रग्स को हासिल कर रहे हैं उसकी बेस पे क्लासीफाइड किया जाए, उसकी बेस पर दर्जाबंदी की जाए ड्रग्स की, वो कहला रही है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। इसको हम डिवाइड करते हैं नेचुरल सोर्स में, सेमी साइंथेटिक सोर्स में एंड साइंथेटिक सोर्स में, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बारे में जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवाइडेड इनटू ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल हम ओवर द काउंटर ड्रग पे में डिवाइड करते हैं क्लासेस को, एंड प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन पे डिवाइड कर देते हैं। इसी टॉपिक पे हमने फोकस किया था कि ओवर द काउंटर ड्रग क्या होती हैं। ओवर द काउंटर ड्रग के बारे में हमने स्टडी किया था। ओवर द काउंटर ड्रग आर द मेडिसिन सोल्ड डायरेक्टली टू अ कंज्यूमर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ऐसी मेडिसिन जिनको सोल्ड किया जा सकता हो डायरेक्टली कंज्यूमर को, हम इसे सेल कर सकते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, कि किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती उन्हें बेचने के लिए या उन्हें ख़रीदने के लिए। ऐसी ड्रग्स को हम ओवर द काउंटर ड्रग कहते हैं। ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी कहलाती हैं। ये ईजी अगर हम कहें तो वो मेडिसिन जिनको हम बग़ैर किसी डॉक्टर के नुस्खे के, जो डॉक्टर रिटर्न फॉर्म में ऑर्डर देता है, जो एक हमें नुस्खा बना के देता है दवाइयों के, उस नुस्खे के बग़ैर भी हम कहीं से भी जाके इन दवाइयों को परचेज़ कर सकते हैं, या जो फार्मेसी वाले हैं वो बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन को देखे उन्हें सेल कर सकते हैं। इस तरह की दवाइयाँ लाइक पैरासिटामोल, डिस्प्रिन, इनो, स्टेप्सल्स, ब्रोफीन, ये वो तमाम दवाइयाँ हैं जिनको हम कहीं से भी जाकर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ख़रीद लेते हैं। आप कहीं मेडिकल स्टोर पे जाएं, फार्मेसी पे जाएं, इवन कि आप जर्नल स्टोर पे जाएं, आम भी किसी दुकान पे जाएंगे, आपके मोहल्ले की कोई दुकान होगी, वहाँ से भी आप कहोगे कि पैरासिटामोल हमें चाहिए, तो वो इजीली आपको पैरासिटामोल दे देगा। वो ये नहीं कहेगा जाकर डॉक्टर से लिखवा के लेके आओ तो फिर ही हम आपको देंगे। नहीं, आप बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर डॉक्टर के लिखे भी आप कहीं से भी ये परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। इनको कहेंगे ओवर द काउंटर ड्रग्स, मीन्स के जो आपको काउंटर पे ही अवेलेबल होती हैं, आप पैसे देते हो, आप उन्हें परचेज़ कर लेते हो। फिर इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, या हम कह सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के बारे में आगे बताया गया इसी सेंटेंस में कि एज़ कम्पेयर टू प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन विच में सोल्ड ओनली टू कंज्यूमर हैविंग अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। ओवर द काउंटर ड्रग्स तो वो हैं जिनको प्रिस्क्रिप्शन के बिना सेल किया जा सकता है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन वो मेडिसिन हैं जिनको सेल करने के लिए आपको एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, ऐसे नुस्खे की ज़रूरत है जो किसी
डॉक्टर ने लिखा हो या लाइसेंस डॉक्टर ने लिखा हो या उसने लिखा हो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है लीगली, तो इसे हम कहेंगे प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स के बारे में अब आज हम डिटेल से स्टडी करते हैं कौन कौन सी होती हैं। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन में हम इस तरह कह सकते हैं द मेडिसिन दैट कंटेन द मेडिसिन और ड्रग्स विच मस्ट नॉट डिस्पेंस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ये मेडिसिन वो ड्रग्स हैं या वो मेडिसिन्स हैं इनके अंदर, इस ग्रुप के अंदर, जिनको हम बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते, ना पेशेंट को दे सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना ही पेशेंट ने परचेज कर सकता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए। दिस ग्रुप कंटेंट्स फ्लोइंग ड्रग्स। इनमें कौन कौन सी ड्रग्स शामिल होती हैं? इसमें शामिल होती हैं एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, बेंजोडाइज़ेपिन, बार्बिटूरेट्स, एंटी डायबिटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसन्स। ये वो ग्रुप्स हैं जिनकी मेडिसन्स को हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं कर सकते, ना ही हम आम पब्लिक को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये डिस्पेंस कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट के पास डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन हो, या डॉक्टर से लिखा हुआ एक रिटन ऑर्डर हो कि आपको ये प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं, तो आप फिर ही इन दवाइयों को ख़रीद सकते हो या फार्मेसी वाले इनको सेल कर सकते हैं। इनको हम कहेंगे प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन और POM, राइट। एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, बेंजोडाइज़ेपिन, बार्बिटूरेट, एंटी डायबिटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे चंद एक एग्जांपल दी गई है। अमूमन एंटीबायोटिक्स हम जो हैं बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारे यहाँ पर ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाती है, लेकिन ये गलत है। इसको हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के तहत ही सेल किया जाता है। अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है एंटीबायोटिक, देन ही आप सेल कर सकते हो उस पेशेंट को, डिस्पेंस कर सकते हो उस पेशेंट को जिसको लिख के दिया गया है। अदरवाइज़ ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल करना इलीगल होगा। ये ओवर द काउंटर ड्रग में नहीं आती, ये POM में आती है सीधा। स्टेरॉइड्स, बेंजोडाइज़ेपिन, बार्बिटूरेट, एंटी डायबिटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी ये तमाम वो कैटेगरीज़ हैं जिनको आप प्रिस्क्रिप्शंस के थ्रू ही सेल कर सकते हैं। जब तक पेशेंट या पेशेंट का जो टेक केयर है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन ना दिखाए तो आप इसे सोल्ड नहीं कर सकते। और इसी तरह पेशेंट के पास भी इनको ख़रीदने से पहले एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इसको हम कहेंगे प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन से मुराद वो मेडिसिन हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ हम एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की मौजूदगी में ही सेल कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर से लिखी हुई मेडिसिन का से रिलेट करता नुस्खा होना ज़रूरी है कि डॉक्टर ने आपको लिख के दिया हो कि आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। देन आप वो जाके फार्मेसी वाले को दिखाएंगे तो ही आप उन मेडिसिन्स को परचेज़ कर पाओगे। ऐसी मेडिसिन्स को हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स। जबकि OTC से मुराद वो मेडिसिन है जिनको आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है सेल कर सकते हो, या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जिनको आप ले सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं। तो POM मीन्स के प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। और ऐसे बहुत सी कैटेगरीज हैं जो कि मेडिसिन के POM में आती हैं और इनको हम एक प्रिस्क्रिप्शन की मौजूदगी में ही सेल करते हैं और पेशेंट उनको प्रिस्क्रिप्शन के मौजूद के होते हुए ही डॉक्टर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इस्तेमाल करता है। यहाँ पे हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन OTC एंड POM, के फ़र्क क्या है दोनों में। अगर हम जानें कि OTC मीन्स ओवर द काउंटर मेडिसिन एंड POM मीन्स प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। तो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन में एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन के अंदर आखिर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, तो इन्हें वन बाय वन आप इसी तरह दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करोगे। लाइन ड्रॉ करके एक साइड पे, जैसे राइट साइड पे आप लिखोगे प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, तो लेफ़्ट साइड पे आप लिखोगे ओवर द काउंटर मेडिसिन। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक साइड पे आप लिख लो OTC और दूसरी साइड पे आप लिखो POM। देन वन बाय वन इनके पॉइंट्स लिखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से क्या डिफरेंस रखती हैं, क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर। जब फर्स्ट डिफरेंस लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन के अंदर, आप देखोगे ये फर्स्ट डिफरेंस प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन में क्या लिखा हुआ है भला, बताया गया कि प्रिस्क्राइब्ड बाय
डॉक्टर के, एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो, क्योंकि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी तभी उसके पास प्रिस्क्रिप्शन होगी मौजूद, और आप इसे सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन की मौजूदगी में ही सेल कर सकते हो। तो इसका मतलब है प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर, डॉक्टर ने इसे लाजमी प्रिस्क्राइब किया हो। जबकि ओवर द काउंटर मेडिसिन, जिसका हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कहते हैं, ड्रग्स डेट डोंट रिक्वायर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जिसको हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन के लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो, जबकि ओवर द काउंटर मेडिसिन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो, बल्कि आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के भी। लेकिन उसमें भी मैंने कुछ आपको प्रिकॉशंस बताए थे, कुछ एहतियात बताई थी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन इस्तेमाल बेशक आप करें, लेकिन उसके लिए भी कुछ एहतियाती पैरामीटर्स को हमेशा मद्देनज़र रखें। लाइक आप एक्सपायरेशन डेट ज़रूर देखें उसकी, फिर आप ये ज़रूर देखें कि जो पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है आया कि वो बहुत कम एज का तो नहीं, बच्चा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो उनके लिए जो है मुनासिब नहीं होती, या फिर बहुत बूढ़ा तो नहीं है। बाद दफ़ा ओल्ड एज के पेशेंट बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें और बहुत सी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक अगर कोई स्टमक का पेशेंट है और आप डिस्प्रिन यूज़ करो, डिस्प्रिन हालांकि ओवर द काउंटर मेडिसन है, ठीक है, आप इसे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टमक का पेशेंट है, ऑलरेडी उसे मैदे का अल्सर है, अगर उसने एस्प्रिन इस्तेमाल की, उसने डिस्प्रिन इस्तेमाल की, तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो सकती है, क्योंकि वो जाके मैदे में प्रॉब्लम करेगी। इसी तरह बहुत सारी ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जो अगर ख़ास सिचुएशन में इस्तेमाल की जाएँ तो उनका एडवर्स इफ़ेक्ट नमूदार होते हैं, इसलिए उन्हें भी ख़ास एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। लाइक प्रेग्नेंट वूमेंट्स हैं, या जो है ऐसी पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको वो तमाम चीज़ें देखते हुए डॉक्टर के मशवरे से ही OTC ड्रग्स इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन आम तौर पे प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, लेकिन ओवर द काउंटर के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। जबकि सेकंड आप डिफरेंस देखोगे, इसके अंदर सेकंड डिफरेंस क्या है, ब्रॉड एट अ फार्मेसी, आप सिर्फ इसे फार्मेसी से ही ले सकते हैं, जबकि ब्रॉड ऑफ द शेल्फ इन अ स्टोर, ओवर द काउंटर को आप किसी भी शॉप से ख़रीद सकते हो, किसी भी स्टोर से ले सकते हो, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन के लिए ख़ास प्रिस्क्रिप्शन को दिखाते हुए आपने इसे परचेज़ करना है, तो एक रजिस्टर्ड फार्मेसी पे ही ये मेडिसिन अवेलेबल होंगी या मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होंगी। अदरवाइज़ जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, क्योंकि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल की जा रही होती हैं, आम सेल की जा रही होती हैं, तो आप किसी भी दुकान से ख़रीद सकते हैं, अपने मोहल्ले की दुकान से ख़रीद सकते हैं, मार्केट में कोई जनरल स्टोर है वहाँ से ख़रीद सकते हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पर भी अवेलेबल होती है। मीन्स कि ओवर द काउंटर का मतलब यही है कि आप जस्ट पैसे देंगे और काउंटर पे वो अवेलेबल होंगी, वो मेडिसिन आम अवेलेबल होंगी। उनके लिए ये कोई नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ OTC ड्रग फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पर ही अवेलेबल हो, वो किसी भी स्टोर पे अवेलेबल हो सकती हैं। जबकि प्रिस्क्राइब्ड ओनली मेडिसिन जस्ट फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे ही अवेलेबल होती हैं। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया इसका। थर्ड डिफरेंस क्या है भला, प्रिस्क्राइब्ड फॉर एंड इंटेंट टू बी यूज बाय वन पर्सन, कि जिसके लिए प्रिस्क्राइब्ड की गई है, जिसके लिए प्रिस्क्राइब्ड की गई है वो मेडिसिन सिर्फ वही पर्सन इस्तेमाल करेगा, दूसरा पर्सन इस्तेमाल नहीं करता प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जो पेशेंट गया है, जिसका चेकअप हुआ है, और उस चेकअप के हिसाब से उसकी तशखीस, बीमारी की तशखीस के हिसाब से जो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है वो सिर्फ उसी इंसान के लिए लिख के दी जिसको बीमारी थी। ये नहीं कि आपने इस्तेमाल कर ली, तो आप बीमार थे, आप गए डॉक्टर के पास, आपको मेडिसिन लिख के दी गई, आपने इस्तेमाल की, आप ठीक हो गए, लेकिन आपकी मेडिसिन घर में बची हुई है और आपके घर में खुदा ना खास्ता दोबारा कोई किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को बीमारी होती है, तो आप खुद ही जज कर लें कि नहीं यही वाली दवाई इसको भी इस्तेमाल करवा देते हैं क्योंकि मुझे ये दी गई थी, तो ये गलत होगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए थी, आपकी फिजियोलॉजिकली स्टेट को देखते हुए दी गई थी। हो सकता है कि आपको डिफरेंट किस्म का इन्फेक्शन हो और जो आपका फैमिली मेम्बर है खुदा ना खास्ता उससे आपको लग रहा है कि आप जैसा इन्फेक्शन है, लेकिन वो चीज़ ना हो, वो डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है। इसलिए आप उसे अपनी दवाई नहीं देंगे जब तक डॉक्टर रेकमेंड ना करे, क्योंकि ये जो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी सीवियर होते हैं। अगर आप इन्हें किसी ऐसे पर्सन को दे दोगे जिनके लिए सूटेबल नहीं है, तो हो सकता है उसे डिफरेंट किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी नमूदार हो जाए। तो इसलिए
जिस पर्सन को प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, सिर्फ वही पर्सन इस्तेमाल करे, वही बंदा इस्तेमाल करे जिनको डॉक्टर ने लिख के दी है, कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल ना करे इन दवाइयों को। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। जबकि OTC जो मेडिसिन है, ओवर द काउंटर मेडिसिन, रेगुलेटेड, आप ये कह सकते हैं, इनको आमतौर पे हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे डिस्प्रिन की गोली है, पैनाडोल की गोली है, वो आपके घर में होती है, तो जिसके भी सर में दर्द होता है आप इजीली इस्तेमाल कर लेते हैं, वो शेयर कर लेते हैं, क्योंकि इनके ये कदरें सेफ़ मानी जाती हैं, ये कदरें सेफ़ हैं एज़ कम्पेयर टू POM मेडिसिन के, इसलिए इन्हें ईजिली दूसरे लोग भी शेयर कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कदरें सेफ़ हैं, ये इफ़ेक्टिव भी हैं। तो इनो हो गई, या जिस तरह स्टेप्सल्स, गले की खराश की गोलियाँ हैं, या कुछ कफ सिरप्स हैं, ये पेन किलर्स हैं, ये ओवर द काउंटर्स हैं जिन मेडिसिन्स को दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी शेयर करते हैं। लेकिन प्रिस्क्राइब्ड ओनली मेडिसिन सिर्फ उनके लिए हैं जिनको प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं, जिन्होंने जाके डॉक्टर को पहले अपनी बीमारी की तशखीस कराई है और फिर उसके हिसाब से उन्होंने लिखवाया है अपने नुस्खे को, सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन को। फिर एक और डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है, रेगुलेटेड बाय FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेटेड बाय FDA, यानी कि POM जो हैं प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, वो FDA रेगुलेटेड होती हैं। FDA रेकमेंड करती है कि ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन हैं। इस FDA से मुराद है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। FDA से मुराद होगा फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो आप कह सकते हैं इदारा है, वो जो कि हमारी ड्रग से रिलेटेड फिनोमिनास को कंट्रोल कर रहा होता है, हमें बताता है कौन सी चीज़ें हमारे लिए सूटेबल हैं, रेकमेंडेड हैं, किसकी स्पेसिफिकेशंस पर पूरी उतरती हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स कौन सी हैं, या ओवर द काउंटर मेडिसिन्स कौन सी हैं। तो FDA से रेगुलेट होती हैं प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स, जबकि ओवर द काउंटर मेडिसिन्स के ऊपर मोनोग्राम होता है OTC का, कि ये इस्तेमाल की जा सकती हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी, रेगुलेटेड बाय थ्रू OTC ड्रग मोनोग्राफ्स, यानी कि मोनोग्राफ्स इसके ऊपर मौजूद है कि आप OTC इस्तेमाल कर सकते। So regulated by the FDA through OTC drugs monograms. OT drugs monograms are a kind of recipe book covering acceptable ingredient, dose, formulation and labeling also. Right? तो ये कुछ differences थे जो OTC ड्रग्स, या जिसको हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कहते हैं, एंड POM ड्रग्स जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स भी कहते हैं, उससे रिलेट कर रहे थे। जैसे प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर पॉइंट है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन का, ओवर द काउंटर मेडिसिन में आता है ड्रग्स डेट डोंट रिक्वायर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। फिर ब्रॉड एट अ फार्मेसी, POM मेडिसिन वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी से ही ख़रीदी जा सकती हैं, जबकि ओवर द काउंटर मेडिसिन को हम कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, किसी भी स्टोर से, किसी भी शॉप से हम ख़रीद सकते हैं। फिर प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन सिर्फ वही पर्सन, वही बंदा इस्तेमाल करता है जिसको प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसको डॉक्टर लिख के देता है, बीमारी की तशखीस के बाद जिसको डॉक्टर लिख के दे रहा होता है, सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ओवर द काउंटर ड्रग जो है मुख्तलिफ लोग जो भी हैं आम तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। जिसके भी सर में दर्द है वो डिस्प्रिन ले लेगा, पैनाडोल ले लेगा, जिसको भी एसिडिटी का मसला है वो कोई भी ऐसा सिरप इस्तेमाल कर लेता है जिससे उसकी एसिडिटी कम हो, या फिर गले की खराश है तो गले की खराश के लिए कोई गोली ले ली। ये इस तरह की चीज़ें होंगी जो OTC भी हम आम घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन सिर्फ वही बंदा इस्तेमाल करेगा जिसको प्रिस्क्राइब की गई हो। इसी तरह हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे मेमोराइज रखने का वो ये है कि OTC ड्रग, ओवर द काउंटर मेडिसिन, ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, जबकि POM प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन मीन्स के प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड या वैलिड प्रिस्क्रिप्शन का होना ज़रूरी है उनको सेल आउट करने के लिए, परचेज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ऐसी मेडिसिन हैं। तो कुछ पॉइंट्स थे जो कि प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन और ओवर द काउंटर मेडिसिन से रिलेट कर रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स और नॉन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स का क्या डिफरेंस है और हम किस तरह इन्हें कैटेगराइज्ड करते हैं। ये टॉपिक्स थे जो कि जैसे कि मैंने बताया क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड कर रही है सेल पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल आज कंप्लीट हुआ ये पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर हमने ओवर द काउंटर ड्रग्स भी पढ़ लिया,
प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स भी पढ़ लिया, राइट। बहुत इजी टॉपिक है, आप इजीली समझ जाओगे। ओवर द काउंटर ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी ड्रग्स जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, जिनको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सॉल्व कर सकते हैं, जबकि प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है POM ड्रग्स जो कि एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की मौजूदगी में ही सेल की जा सकती हैं। डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन जिस बंदे को लिख के दे रहा है वो ही उसे इस्तेमाल